गुरु प्यारी साध संगत जी को राधा स्वामी जी। संगत जी, माँ के दिल की घबराहट दुनिया की किसी भाषा में पूरी तरह बयान नहीं हो सकती। बच्चा थोड़ा सा भी बीमार हो जाए तो माँ की रात आंखों में कटती है। आज की साखी शालिनी की है। उसका बेटा निखिल 7 साल का था। चंचल, हंसमुख और हर शाम घर लौटते ही माँ से लिपट जाने वाला। एक रात निखिल को तेज बुखार हुआ। पहले लगा साधारण बात है, फिर उसकी सांस तेज होने लगी। शालिनी ने घबराकर उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर बच्चे को अंदर ले गए। दरवाज़ा बंद हुआ और शालिनी बाहर रह गई। उस दरवाजे के बाहर खड़ी माँ को लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसी एक हैंडल पर अटक गई हो। अस्पताल की रोशनी तेज थी, पर शालिनी के मन में अंधेरा था। हर कदमों की आहट पर वह उठ जाती। हर सफेद कोट देखकर उसका दिल धड़कने लगता। पति शहर से बाहर था। फोन पर बस इतना कह पाया, मैं सुबह तक पहुंचूंगा, तुम हिम्मत रखना। हिम्मत। संगत जी, ये शब्द सुनने में आसान है, पर जब बच्चा अंदर हो और माँ बाहर, तब हिम्मत सांस सांस करके जुटानी पड़ती है। अगर ये माँ का दर्द आपको छू रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रेम से राधा स्वामी जी लिखें। रात के करीब 2 बजे एक नर्स उसके पास आई। उसने पानी का गिलास दिया और बहुत धीमे स्वर में कहा, बहन, बच्चे के लिए दुआ करो, पर अपने मन को भी संभालो। शालिनी ने नर्स की ओर देखा। नर्स की आंखों में थकान थी, पर आवाज में अजीब सी शांति थी। नर्स बोली, मैंने यहाँ कई माँओं को देखा है जो नाम लेकर बैठती हैं। उनके चेहरे पर डर के बीच भी एक सहारा रहता है। शालिनी को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की गांठ छू ली। वह बेंच पर बैठी, आंखें बंद की और भीतर भीतर सिमरन शुरू किया। आंसू रुक नहीं रहे थे, पर अब हर आंसू के साथ नाम जुड़ गया था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, जांचें चल रही हैं, अभी कहना जल्दी होगा। सुबह की रिपोर्ट देखनी होगी। संगत जी, कई बार जवाब देर से आता है ताकि मन जल्दबाजी छोड़कर रजा में टिकना सीख सके। सुबह हुई, पति आ गया, रिश्तेदार आने लगे। सबकी आंखों में सवाल थे। कोई डॉक्टर को दोष देता, कोई दवा पूछता, कोई कहता दूसरे अस्पताल ले चलो। शालिनी सब सुन रही थी, लेकिन उसके भीतर रात वाली नर्स के शब्द घूम रहे थे। बच्चे के लिए दुआ करो, पर अपने मन को भी संभालो। रिपोर्ट आने में देर हो रही थी। एक एक मिनट भारी था। संगत जी, आगे की बात बहुत जरूरी है। अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। किसी परेशान मन को ये साखी सहारा दे सकती है। आखिर डॉक्टर फाइल लेकर बाहर आए। शालिनी का दिल जैसे रुक गया। डॉक्टर ने कहा, हालत गंभीर थी, लेकिन सही समय पर लाने से रास्ता खुल गया है। इलाज चलेगा, पर उम्मीद अच्छी है। शालिनी ने आंखें बंद कर ली। उसने कोई बड़ा दृश्य नहीं देखा, कोई चमत्कारिक दावा नहीं किया। बस उसके भीतर से एक भारी पत्थर हट गया। निखिल को कुछ दिनों तक भर्ती रहना पड़ा। इलाज हुआ। कमजोरी थी, पर खतरे की दिशा बदल चुकी थी। शालिनी हर सुबह वही बेंच देखती और हाथ जोड़ देती। उसे लगता जैसे उस बेंच ने उसकी सबसे कठिन रात को संभाला था। छुट्टी वाले दिन उसने नर्स को ढूंढा, रिसेप्शन पर पूछा, नाम बताया, पर किसी को याद नहीं था कि रात 2 बजे कौन ड्यूटी पर था। शायद वह नर्स थी, शायद कोई साधारण इंसान, और शायद मालिक की तरफ से समय पर भेजा गया सहारा। कृपा की पहचान हमेशा पहचान पत्र से नहीं होती। संगत जी, घर लौटकर शालिनी पहले जैसी नहीं रही। अब वो हर छोटी परेशानी पर घबराती नहीं थी। डर आता था, पर वो डर को नाम में रख देती थी। उसने निखिल से कहा, बेटा, डॉक्टर इलाज करते हैं, दवा शरीर को संभालती है और नाम मन को संभालता है।
इस साखी की सीख यही है कि आस्था इलाज का विरोध नहीं करती। सच्ची आस्था हमें सही समय पर सही कदम उठाने और भीतर से मजबूत रहने की शक्ति देती है। अगर यह बात आपके मन में उतरी हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें। मालिक सभी बच्चों को स्वस्थ रखें, सभी माँ बाप को धैर्य दे और हम सबके मन को नाम से जोड़े रखें। राधा स्वामी जी।